कि लोग अगर एक आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखाओ $500 कमाना, तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो। अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीख ले कि $500 कैसे कमाने हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी। और ये आपका गोल है अपनी फ्री यूनिवर्सिटी से? इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है, मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, खाना खाते हैं। अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो ऐसी चीज होगी कि बहुत सारे लोग जो बाहर जाने में भी परेशान हो रहे हैं ना, उनकी भी हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ये सब भूल जाएं, जो बाकी जो नाम आते थे ना आपके पास इंटरनेट पे, जो गाड़ी दिखा के वगैरह, ये खत्म हो गए। अच्छा, टाइम खत्म इनका। हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना, अगर सीरियस बच्चे ने वैल्यू ले ली, $3,000 से $5,000 बनाना बहुत इजी होगा। पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, बांग्लादेश, श्रीलंका, एनीवेयर यू लिविंग, $3,000 से $5,000 बनाना इजी होगा। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। ये पॉडकास्ट है पार्ट 2, हम कर रहे हैं साद हशमानी के साथ। साद हशमानी को आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा था, एक दफा हमने पॉडकास्ट पूरा शूट किया था और उस पर बहुत ज्यादा हमने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात की थी, सम कंट्रोवर्सीज दैट लेड टू समथिंग बिगर, और वो आप लोगों को पता होगा सारा इंस्टाग्राम फियास्को वगैरह से जो चल रहा है। स्पीकिंग ऑफ इंस्टाग्राम, आजकल साद हशमानी इज ब्लोइंग अप ओवर देयर एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, जिसकी भी हम इस पॉडकास्ट पे काफी ज्यादा कवरेज करेंगे। आज हम डिफरेंट सवाल पूछेंगे और मैं इन डेप्थ जाऊंगा, और मैं इनको भी बल्कि कहूंगा आई वोंट होल्ड बैक ऑन एनी क्वेश्चंस इवन इफ आई नो यू नाउ पर्सनली, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी तो फर्स्ट टाइम थी, बट नाउ दिस टाइम इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज जितने ज्यादा पॉपुलैरिटी में आए हो लोगों के अंदर, उतने लोगों के सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग इन डेप्थ आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और आप लोगों ने एंड तक देखना है इफ यू वांट टू नो द रियल ट्रुथ अबाउट एवरीथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन। हर जगह पे जो आप सुन रहे हो आजकल, काफी चीजों पे बात करेंगे, जो कंट्रोवर्सीज थी, फ्री यूनिवर्सिटी जो वो लॉन्च करना चाह रहे हैं आगे, and of course the question about building a business and building a good empire and leadership and like family relationships, everything is going to be covered in this podcast. Before we start this episode, don't forget to subscribe your boy Musa Khana, और आप मुझे और साद हशमानी को TikTok और Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। So boys and girls, without further ado, let's start this episode. Before getting into the meat of the podcast, मैं पहले again आपका, जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करें, इंट्रोडक्शन करें, who is साद हशमानी और what's your journey in brief words? साद हशमानी बहुत ही एक नॉर्मल बंदा है, छोटे घर से आया हूं मैं, 10 साल मेहनत की है, उसके बाद कुछ अकॉम्प्लिश किया है, और जो अकॉम्प्लिश किया है उसको अगले 4 साल तक छुपा के रखा है, और फिर वो सारी चीजें आप लोगों ने डिस्क्लोज की हैं, कुछ सोशल मीडिया पे और लोग हैं जिन्होंने डिस्क्लोज की हैं। वैसे बाय एंड लार्ज देखा जाए तो मैं साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इन डेप्थ वाला बंदा हूँ, गहरी सोच रखने वाला बंदा हूँ। तो ये सारा डांस और फियास्को आप देखते हैं, ये गहरी सोच की वजह से पैदा हुआ है। इसमें मेहनत का एलिमेंट जरूर है, लेकिन मेहनत इन द राइट डायरेक्शन। मैं लेकिन इससे बात एक सेगवे करना चाहूंगा। आपने एक बात अभी की है बड़े मजे की, कि मैं एक सिंपल लाइफ गुजारता था थोड़ा सा करके 4 सालों में, और फिर उसके बाद अपने बिजनेस बिल्ड करने के बाद मैंने सिंपल लाइफ गुजारी, और उसके बाद एकदम से यू केम आउट ऑफ नोवेयर। बहुत से लोग कहते हैं कि फेमलेस वेल्थ जो होती है ना वो बेस्ट होती है, लेकिन आपका आई थिंक वैल्यूज इस पे डिफरेंट है। क्या आपको एकदम से हुआ जब लाइफ में सब अचीव कर ही लिया, तो फिर व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस? मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे ज्यादा परवाह उस चीज की है लोग किस चीज को रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हैं। अगर आप कहते हो कि लोगों को सादगी पसंद है और वो सादा बंदे से सीखना चाहते हैं, तो ये गलत बात। लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड उस बंदे को करते हैं जो बोलता है कि मैं सादा हूं, लेकिन वो सादा नहीं होता। मैं पिछले 2 साल से 3 साल से बात करता हूं लोगों से, तो वो बात की अहमियत वहां नहीं रहती अगर आप लोगों को बताओ नहीं कि कौन बात कर रहा है। मैंने हमेशा ये सिखाया, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे डेवलप हो गई है कि वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है और फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये आप लोगों की कर्टेसी है कि आपने बता दिया कि कौन कह रहा है। लेकिन यार आपको इससे नहीं लगता कि ये मसला भी काफी ज्यादा आता है कि आप बहुत ज्यादा फेक गुरुज और फेक फाइनेंशियल एडवाइजर उससे भी राइज होते हैं? कोई भी थोड़े से पैसे दिखा के, कोई भी थोड़ी सी गाड़ी दिखा के, कोई भी बच्चों को गलत रास्ते पे लगा सकता है। उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, और हो यही रहा है। मेजॉरिटी लोग अपनी अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपए दिखाते हैं और फिर लोगों को कोर्स बेचते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। अल्टीमेट एजेंडा होता है कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आना मार्केट में। मैंने इस गेम को पूरा चेंज कर दिया है और मैंने चैलेंज किया है उस सारे कोर्स माफिया को कि भाई इफ यू आर अकॉम्प्लिश्ड एंड इफ यू आर एक्चुअली समवन हु हैज मेड समथिंग ऑफ हिमसेल्फ, अगर तुम अपने शॉपिफाई के बिजनेस से, अमेज़न के बिजनेस से, क्रिप्टो के बिजनेस से और व्हाटएवर यू डू, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, अगर तुम उससे $5 मिलियन कमा रहे हो साल के, महीने में बातें नहीं, हम साल की बात करते हैं, तुम साल के $5 मिलियन कमा रहे हो, तुम्हें किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अंडर प्रिविलेज्ड आवाम से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लो मनी रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम्हें वहां चैरिटी करनी चाहिए अपने $5 मिलियन से, तुम्हें वहां से प्रोडक्ट लॉन्च करके बिजनेस नहीं डालना चाहिए। और अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा स्किल आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखा सकते हो $200, $400, $500 कमाना, तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो। अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीखे कि $500 कैसे कमाने, पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी, बिकॉज़ जो बच्चा कमाएगा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो पूरा मार्केट इकोनॉमी में स्पेंड होगा। एक शॉपिंग होगी, कपड़े खरीदे जाएंगे, दोस्त खरीदे जाएंगे, हजारों चीजों का खर्चा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बच्चा स्पेंडिंग एरिया होता है। और ये आपका गोल है अपनी यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि 1000 लोग भी वो कहते हैं ना, वो दुबई आता है, कोई शक होता है, तो भाई आप ये नहीं करनी, ये बात नहीं, ये बात तेरे हो, आप यहां पे कमाइए, वहां पे कमाइए, मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ जमा करके पकड़ नहीं जाना। तो अल्टीमेट गोल ये है कि भाई
प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं। आई सॉ यहाँ पे पीछे की बैग पड़ा हुआ है, मे बी आई वांट टू सी दैट इफ आई मैनेज। इस पे लिखा हुआ है साद अशमानी। फिर आपके कुछ ब्रीफ केसेस है, साद अशमानी लिखा है। रिसेंटली आपने एक बॉक्सर को अपने ग्लव्स दिए थे जो शाजिब, तो उनको आपने एक ग्लव्स दिए थे, उसमें मैंने देखा था आपके लोगो लगा हुआ था। तो आर यू ट्राइंग टू लॉन्च सम प्रोडक्ट्स या ये नहीं। एक ही मोमेंट के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भी प्रोडक्ट वीडियो पे दिखा के नहीं बेचता। ये मेरा सिगार बॉक्स है। अच्छा सिगार। ये मेरी तलवारें हैं। अच्छा। मैं वेपन्स का बड़ा शौकीन हूँ। तो these are my personal things. I don't sell them. I don't plan to sell them. किसी को अगर चाहिए तो वो, अगर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेहनती बंदा लगा और वो जो अपनी औकात लगाने वाला बंदा लगा तो उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा। ओह ऐसी, लेकिन प्रोडक्ट का आपको कोई दिल नहीं आगे करने का। Even if I do it, it's not gonna be these products. मुझे वो सादा आसमानी लगा के बेचने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, इस तरह कुछ लोग होता है अपना नाम लगाना, वो कुछ लोग। खैर, अभी हम बिजनेस की और बातें कर सकते हैं आगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, जो कि खैर मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। काफी लोगों को पता हुआ मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे। अगर कोई होंगे भी तो माजी के इंसान होंगे। अच्छा, और माजी वो लोगों को हम बढ़ा देते, फिर भी लोग जानना तो चाह रहे। थोड़ा सा तो यूं बताए, वो माजी का एक बंदा सवाल कर ले आप। उस बंदे ने वैसे क्लेम किया था, उसने कहा था कि एक टिकटॉक वीडियो पे कि आपने उससे मिलने का कहा था एक दूसरे यूट्यूबर के थ्रू कि मेरे से मुलाकात करवा दो। तो वो कह रहा था कि जब उसने आपका पॉडकास्ट जुनैद अकरम के साथ देखा तो उसमें आप जिप कोड वाली बातें करते कि मेरे हर स्टोर में जिप कोड है, और मैं ये सूट वूट पहन के बंशन की गया था स्टेक 48 वो जगह थी, रेस्टोरेंट था वहाँ पे। तो कहता कि ये तो बंदा ही बनावटी है, तो मैं तो उससे वैसे नहीं मिलना चाह रहा। खैर उसको साइड पे करके डिड यू रीच हिम आउट एक्चुअली? अभी पिछले दिनों सलमान खान ने रीच आउट किया है मुझे कि वो मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा है, और मैंने मना कर दिया उसको। सलमान खान कौन सा वाला? सलमान खान बॉलीवुड वाला। अच्छा एक्टर। और ये बात भी उतनी सच है जितनी उसकी कही भी बात है। तो बाकी आपकी कुछ एड्रेसेस लीक किए रिसेंटली, कुछ बात हुई एड्रेस लीक हुए हैं, कह रहे कि आप रेंट भी नहीं पे कर पाए, मॉर्गेज भी नहीं पे कर पाए, और आपने फिर इन रिस्पॉन्स में कहा कि सवा तक बात जाएगी। मतलब वो तो उससे तो आपके चले एड्रेसेस वगैरह जो भी लीक किए थे, अब तो फैमिली तक पहुंच गए। तो क्या सीन है इसका यार? क्योंकि मैटर अभी लीगल चला गया है, तो इस पे ज्यादा कमेंट किए बगैर मैं इतना बता दूंगा बस कि पर्सनल नहीं करना चाहिए था उसको। देखो हमारे जो लोग हैं ना, वो बड़े ही प्रोफेशनल है। मेरे पास 4-5 महीने से ये सब कुछ पड़ा हुआ था, और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अभी तक मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने समझाया था कि मुझसे दुश्मनी तुम ले नहीं सकते। अगर समझदार है तो अभी रुक जाएगा। He doesn't exist no more. चैप्टर क्लोज हो गया। जिस दिन उठेगा उस दिन दोबारा चुटकी बजाएंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एक एंटरटेनर एक एक्ट पेश कर रहा होता है, वो असल में वैसा नहीं होता। और मेरी इस गलत फहमी को दूर किया उसने कि
वो असल में ऐसा है क्योंकि वो अमेज़न मिलियनेयर नहीं है, वो कोर्स मिलियनेयर है। तो कोर्स इन अ वे तो आप भी शुरू करें क्रिकेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब वो अमेज़न मिलियनेयर हो ना हो, लेकिन वो खुद सिखा रहा है, खुद बता रहा है चीजें, उसने अपना खुद कोर्स लॉन्च किया। आप एक जगह पे कह रहे हो कि फ्री यूनिवर्सिटी खोलोगे, लेकिन आप कह रहे हो कि आपको स्टूडेंट्स तो खैर रिक्रूट करो, दैट्स अनदर थिंग। You're recruiting teachers, so you're not doing it yourself. तो उसमें लोग आपको नहीं लगता कि वो ऐसी बात करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, कंपैरिजन ही ना करो और किसी से। नहीं कह रहे, चलो देयर इज नो कंपैरिजन। हजारों लाखों लोगों ने 500 रुपए कमाए, पब्लिक को बोला 5 लाख रुपए कमाए और फिर उनको लूटा। आयुष्मानी ने वाकई में 5 लाख रुपए कमाए और पब्लिक पे खर्च कर रहा है। नो कंपैरिजन। आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, आई एम नॉट एनी ऑफिशियल एजेंसी पुटिंग अप माय ओन मनी। अपना पैसा लगा रहा हूँ मैं, तो मुझे तो उस सफ में ही खड़ा ना करो जिस सफ में ये बाकी सारे लोग आते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं है, अच्छे लोग भी हैं इसमें, बहुत से लोगों ने अच्छा काम भी किया, बहुत से लोगों ने लूट मार भी मचाई है, लेकिन मेरा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं वाकई ही अच्छी नीयत से ये काम कर रहा हूँ, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, किसी को गलत फहमी ना रहे, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। कुछ मुझे इससे नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनने वाला, मुझे फॉलोअर भी नहीं चाहिए, वो भी रख लो, लेकिन क्या चाहिए, ये व्हाट्स द कैच, मुझे लेगेसी चाहिए। 20 साल बाद जब इनका बच्चा बोले तो इनको आयुष्मानी का नाम याद हो, ये चाहिए मुझे खाने के बेटे। यस, रिस्पेक्ट, some of us want respect, जो कि लोगों के आसपास ऐसे लोग नहीं है ना, बहुत कम लोग हैं ऐसे, तो उनको समझ नहीं आता, वो सोचते हैं यार कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा, मेरे ऐसे लोग। लेकिन आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, जब भूख खत्म हो जाती है, फिर आपको बदहजमी होना शुरू हो जाती है, तो यू ईट व्हाट यू कैन और फिर आप बाकी दे देते हैं। मेरा कम्युनिटी सिस्टम वाली फिलॉसफी मैं इसको कितनी बार रिपीट करूं गिर जाएगी। पहले आप सोचते हो अपने पेट का, अपने खाने का, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके दिमाग में आता है यूं कैसे मुंह में डालूं मैं चीज को। दूसरा आप सोचते हो अपने आस पास 4-5 लोग हैं जो आपकी फैमिली है। तीसरा आप सोचते हो एक्सटेंडेड फैमिली का 20-30 लोग हैं, और आखिर स्टेज आता है कम्युनिटी स्टेज। That's when you think of 100 people, 100,000 people. कम्युनिटी स्टेज पे जब बंदा पहुंचता है ना, जो जेन्युइनली पहुंचता है, उनकी बात नहीं कर रहा जो फनकार लोग हैं, जो जेन्युइनली पहुंच जाता है ना, उसकी नीयत होती है कि यार इसका बच्चा मुझे जाने कि मैंने इसके लिए कुछ किया था। मैं नहीं बताऊं, ये बोले कि यार ये मेरा उस्ताद था, ये मेरा मेंटर था, इसने मुझे सिखाया। लेकिन टीचर की जो
इज्जत है ना माशरे में नेक्स्ट लेवल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन था टीचिंग, मेन प्रोफेशन है टीचिंग। मैंने 6th क्लास की उम्र में पहला ट्यूशन पढ़ा है, मुझे इसकी इज्जत पता है। टीचर्स की रिस्पेक्ट तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अगेन you are a teacher, you are a person who teaches people financial freedom वगैरह सारी चीजों के बारे में, लेकिन क्या आप इस यूनिवर्सिटी में खुद कोई कोर्स बताओगे या फिर you're solely depending on teachers and basically you're focusing on Steve Jobs की तरह you're both focusing on running the space। अच्छा मूसा ये बात बहुत जरूरी है जो तुमने पूछी नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐड कर देता हूँ साथ में कि आप वैसे ही टीच कर रहे थे, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल लो या वीडियोस डाल लो, टीच कर रहे हो, तो आपने ये क्यों किया? मेरे हर वीडियो पे तुम्हारी वाली बात आती थी एंड में नीचे कमेंट में कि भाई माइंडसेट सीख लिया हमने, क्योंकि सीखा नहीं, उनको नहीं पता, उन्होंने नहीं सीखा। अर्न कैसे करें, स्किल बताओ। तो मेरे अगर कोई बच्चा 50 वीडियो देखता है ना, तब जाके उसको माइंडसेट क्या है वो समझ में आता है, लेकिन स्किल वाली बात है ना वो 4 वीडियो में सीख जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ I don't care what people want, I care what they respond to। मुझे इसकी परवाह ही नहीं है कि लोग क्या डिपिक्ट करते हैं कि उनको चाहिए, लेकिन लोग किस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, किस चीज पे रिएक्ट करते हैं, वो चीज देनी चाहिए उनको। और इसलिए आपने फिर ये सारा थोड़ा दिखाना शुरू किया अपनी वेल्थ को। मुझे कल एक बहुत इज्जतदार इन्फ्लुएंसर ने, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि साथ भाई आपकी सब चीजें सही हैं। वो कहते हैं मैं हजारों लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं आपके साथ जरूर बैठना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आपकी चीज जेन्युइन लगती है। लेकिन मुझे एक चीज से इख्तलाफ है, वो जो आपने गाड़ी दिखा दी वगैरह ये सब चीज दिखा दिया, तो गाड़ी वगैरह मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगा तो भी मेरे पास है, और मैं दिखाऊंगा तो मेरी गाड़ियां बढ़ेंगी नहीं या मेरी वेल्थ में कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो हमारा 14, 13, 15 साल का बच्चा है ना, वो यही देख रहा है कि कौन क्या है, वो यही देख रहा है कि क्या कह रहा है। लेकिन आपका बोलने के पहले ये स्ट्रेटजी यूज करके, स्ट्रेटजी की क्या बची है, मैसेज यूज करके उनको इसका खिलाफ किया, अगर सामने वाला बंदा भी है और दोस्त के पास नॉलेज है चीज, तो उसके भी सुनो, आपको बोले लोग वो अगले 200 साल लगेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टोरी जो खराब हो रही है हमारी, वो ठीक नहीं कर सकते। अभी हमारी देखो जिसने सामान खराब करा उसकी बात सुन लगती है, तुम मुझसे यहाँ पे इसलिए आए हो, तो तुम्हें क्या होगा?
योर जॉब टू कन्विंस हिम कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, आप भी जरूरी है, लेकिन आप सेकंडरी जरूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली ने ख्वाब देखा है कि पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनूंगी, तो मेरे लिए ये भी जरूरी है, आप सेकंडरी है, प्रायोरिटीज होती है ना जिंदगी में। ये जो आजकल ये कम हो गया है, जो डिब्बा डिब्बी सीन होता है ना कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, दैट्स रॉन्ग। पीपल वांट टू लिव देयर लाइफ, लेट देम लिव देयर लाइफ, लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो भाई, लेकिन साथ में ये भी मेक श्योर करो कि वो प्रायोरिटी सेट की हुई है, वो यहाँ भी टाइम एलोकेट हो रहा है, वहाँ भी टाइम एलोकेट हो रहा है। ये नहीं हो कि बच्चा बिगड़ रहा है और वो अपना जॉब में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने में लगी हुई है, बच्चे को भी टाइम देना, बच्चे को क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इसी से पूछा था लड़कियों के बारे में, क्योंकि आपसे इतनी बात नहीं होती ना, तो मैंने इसलिए उनके फ्यूचर के लिए तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। एक क्वेश्चन क्योंकि मेरी ऑडियंस है, मेरे उनका भला हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ, और ये लड़कों का भी भला होगा, ये क्वेश्चन दोनों के लिए। लड़की को किस तरह का बंदा ढूंढना चाहिए अपनी मैरिज को सस्टेन करने के लिए? आई थिंक दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ गर्ल्स लाइफ। लड़के तो आप कहते हैं ना बिल्ड करो, वो करो, उस पर तो हमने सारी बात की है। लड़की के लिए आप कैसे कहते हैं, ताकि देखने वाले मर्द को भी पता चले कि उसने किस तरह का बंदा बनना है जो कि एक हाई वैल्यू स्टेटस पे जा सकता है। लड़की के लिए स्टेज 1 तो खैर लोग सभी जानते हैं, वो मिलते जुलते बात करते हैं। स्टेज 2 में अगर आप घर जाना हो ना, सबसे पहले ये देखो कि लड़के की माँ को घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर लड़के की माँ को घर में इज्जत मिलती है ना, तो तुम आओगी, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर लड़के की माँ का ही मुंह चढ़ा हुआ रहता है ना, तो उसने कुछ तो देखा है अपनी जिंदगी में पहले जो वो बता नहीं पा रही है। क्या बता माँ गलत हो फिर? यार इंसान अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन चंद मुलाकातों में बता देती है कि वो कैसे इंसान है। स्पेशली सोशल एस्पेक्ट से, बिजनेस एस्पेक्ट से तो आप नहीं बता सकते, सोशल एस्पेक्ट में आप बता सकते हैं। बाकी आप ये देखो कि बंदा किन हालात से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन हालात से आया है, क्या उसने अकॉम्प्लिश किया है, वो अपने से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, जब आपको बाहर लेके जाता है वेटर से कैसे बात करता है वो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान में जब जाता हूँ, वेटर से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं लोग। सब सेट है ना, बहुत गलत बात है, हमें तो बड़ा फील होता है, बिकॉज आप उस बंदे को ये याद दिला रहे हो अपनी प्रेजेंस से कि ये तुम्हारी औकात है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं उस बंदे को रोज बताना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात इससे ऊपर है, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो। उस बंदे को भी देखो जो कि मे बी उसके पास अभी वो एसेट्स और वेल्थ ना हो, लेकिन वो ऑन द पैथ हो एक ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए। वो माइंडसेट देखना एक लड़की के लिए बहुत वेट। और मैं वैसे कहता हूँ इमोशनल कंट्रोल वाली, उस पर आप कुछ कहोगे? लड़के के अंदर इमोशनल कंट्रोल, फीलिंग्स, क्योंकि हम उस पर बात की हमने। इमोशनल कंट्रोल लड़के में ही जरूरी है कि वो जैसा फील कर रहा हो उस तरह रिएक्ट ना करे। तो दुनिया एक बहुत डेंजरस जगह बन जाएगी अगर हर आदमी अपने इमोशंस पे रिएक्ट कर रहा हो। 100%। दुनिया सिक्योर ही ऐसी है कि जॉर्डन पीटर से कहता है कि यू शुड बी अ मॉन्स्टर, अ फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड देन यू शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। और एक और उसकी सेइंग है कि इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। इस पावरफुल कोट से यू शुड हम बी पावरफुल, यू शुड बी स्ट्रांग, बट कंट्रोल भी होना चाहिए उस चीज में आपका, और उसी में आपकी रियल पावर है। एब्सोल्युटली। फाइनल एडवाइस फॉर द यंग किड्स, क्लीशे क्वेश्चन बट छोटे लफ्जों में। सुबह वक्त पे उठो और काम शुरू कर दो। नहीं, लेकिन एनीथिंग मोर देन दैट, काम शुरू कर दो। मतलब क्या करें? स्किल लर्न करो, खुद को कुछ बनाओ। देखो मैं हमेशा फाइनल एडवाइस में यही कहता हूं कि एक कामयाब आदमी और एक नाकाम आदमी में सिर्फ एग्जीक्यूशन का फर्क होता है। पता सबको है, सब कुछ पता सबको है, एक ने कर लिया और दूसरे ने किया नहीं। तो मैं जब कहता हूं सुबह उठो और काम शुरू करो, तो मैं कहता हूं करने वाले बनो, सोचने वाले नहीं बनो। सोचने वाला स्टीव जॉब्स नहीं था, सोचने वाला जेफ बेजोस नहीं था, सोचने वाला इलॉन मस्क नहीं था। ये नाम बने ही इसलिए कि इन्होंने किया जो दूसरों ने सोचा था। आइडिया शायद किसी और को पहले आया हो, इन्होंने कर लिया। बी अ डूअर, बी अ डूअर एंड नॉट अ थिंकर। तो बॉयज एंड गर्ल्स, काफी ज्यादा लंबी बात तो नहीं हुई। मैं तो चाह रहा था कि और ज्यादा लंबी बात हो, हमारा पॉडकास्ट और चले, बट यू हैव टू बी समवेयर एंड आई हैव टू बी एट सम प्लेस टू। तो बेसिकली हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड कर रहे थे। और इंस्टाग्राम पे तो मेरी रील्स लगती रहती हैं, और साद भाई की तो आजकल फेंकी जा रहे हैं ना पत्ते जरा, तो आप उनको जाके इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। और इसके बारे में आप और बातें भी करेंगे आगे जाके और अपने इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह हम कोर्स अपडेट देंगे कि हम कहां तक पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी की। अभी हमारा प्लान सितंबर में लॉन्च करने का है। बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन हो गए हैं। अभी भी हम सर्वे में वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एस्टिमेट कुछ 4 से 5 लाख लोगों का था। 167,000 लोगों ने एनरोल किया है। बहुत से लोग कह रहे हैं फॉर्म नहीं चल रहा, फॉर्म एक्चुअली चल रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा लोग एक साथ करते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है। तो कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रोफेसर्स को हम वेट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, और प्रोग्राम्स ऐड करते जा रहे हैं। इसकी मैं अपडेट दूंगा 2-3 दिन बाद। और इसका फॉर्म फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लगा देता हूँ, बिल्कुल, तो आप यहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर्स का फॉर्म भी लगा दें, स्टूडेंट्स का भी, दोनों का भी लगा दूंगा। प्रोफेसर्स जो टीच करना चाहते हो स्टूडेंट्स का, उनका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। इसको पॉडकास्ट को हम अब यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वो है मूसा खाना, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर चीज की अपडेट रहे। और मुझे और साद भाई को आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। आपको इसी तरह की अच्छी एडवाइस मिलेगी इंशाल्लाह।